आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं रीना रॉय की। 70 और 80 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली रीना रॉय का आज 66वां बर्थडे है। उन्होंने 5 दशकों के करियर में करीब 100 फिल्मों में काम किया है, लेकिन इतने लंबे करियर के बावजूद उन्हें सिर्फ एक फिल्म फेयर अवार्ड मिला। रीना रॉय की पर्सनल लाइफ भी उतार चढ़ाव भरी रही। छोटी थी तो माँ बाप का तलाक हो गया, घर की माली हालत ठीक नहीं थी तो रीना रॉय ने क्लब में डांस करना शुरू कर दिया। फिल्मों में आई तो 11 साल बड़े शत्रुघ्न सिन्हा से अफेयर रहा, लेकिन 7 साल में ही दोनों का रिश्ता टूट गया। इसके बाद उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाला और कुछ समय बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी कर ली। हालांकि उनकी शादीशुदा जिंदगी भी कुछ खास नहीं रही। नतीजा ये हुआ कि 7 साल बाद ही इस रिश्ते से भी अलगाव हो गया। फिर पति से बेटी की कस्टडी के लिए उन्होंने बहुत पापड़ बेले। इन सब के बाद उन्होंने फिल्मों में दोबारा वापसी करनी चाही, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं आई और इसीलिए उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बना ली। रीना रॉय का जन्म 7 जनवरी 1957 को स्ट्रगलिंग एक्टर सादिक अली और शारदा रॉय के घर हुआ था। रीना रॉय के 4 भाई बहन थे। वो बहुत छोटी थी तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया। इसके बाद रीना समेत सभी बच्चों की देखभाल उनकी मां ने की। रीना रॉय की मां शारदा ने तलाक के बाद सभी बच्चों का नाम बदल दिया। वजह यह थी कि शारदा हिंदू थीं और उनके पति सादिक अली मुस्लिम थे। वो नहीं चाहती थी कि तलाक के बाद उनके बच्चे अपने पिता का सरनेम अपने नाम के साथ लगाएं। इसीलिए उन्होंने सभी बच्चों का नाम बदलकर हिंदू नाम रख दिया और सभी के नाम के साथ रॉय सरनेम लगा दिया। रीना रॉय का पहले नाम सायरा अली था, जिसे मां ने बदलकर रूपा रॉय रख दिया। जब वो फिल्मों में आई तो उनका नाम रीना रॉय हो गया। रीना रॉय का बचपन गरीबी में बीता। घर की माली हालत ठीक नहीं थी तो उन्होंने कम उम्र में ही क्लब में डांस करना शुरू कर दिया। क्लब में डांस करते देख उस समय के फेमस फिल्म मेकर BR इशारा की नजर उन पर पड़ गई और उन्होंने रीना को फिल्मों में काम करने का ऑफर दे दिया। रीना को काम की सख्त जरूरत थी तो उन्होंने तुरंत हामी भी भर दी। BR इशारा की फिल्म जरूरत 1972 में रिलीज हुई। इस फिल्म में कुछ सीन्स ऐसे भी थे जिसे करने के लिए कोई हीरोइन तैयार नहीं थी और वजह यह थी कि ये सीन्स काफी बोल्ड थे, लेकिन रीमा को काम और पैसे की जरूरत थी, इसीलिए वो उस समय कुछ भी करने को तैयार हो गई। इसके बाद से कुछ लोग उन्हें जरूरत गर्ल बुलाने लगे। फिर रीना रॉय 1973 में रिलीज हुई फिल्म नई दुनिया नए लोग में नजर आईं। इसके बाद 1976 में फिल्म काली चरण रिलीज हुई। ये फिल्म और साल दोनों ही रीना रॉय के लिए बहुत खास रहे। इस फिल्म में वो अपने से 11 साल बड़े शत्रुघ्न सिन्हा के साथ नजर आई थी। शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं और प्यार हो गया। पूरी इंडस्ट्री में दोनों के अफेयर के चर्चे रहे। हालांकि 7 साल बाद उनका यह रिश्ता टूट गया। खबरें थीं कि दोनों जल्द ही शादी करेंगे, लेकिन अचानक शत्रुघ्न सिन्हा ने पूनम से शादी कर ली। शत्रुघ्न सिन्हा की शादी से रीना रॉय को बहुत दुख पहुंचा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थीं। इसीलिए उन्होंने पूरी तरह से शत्रुघ्न सिन्हा से दूरी बना ली और कुछ समय बाद 1983 में पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी कर ली। जिस वक्त दोनों ने शादी की उस समय दोनों का करियर पीक पर था। शादी के बाद रीना रॉय पति के साथ पाकिस्तान चली गईं। कुछ समय बाद दोनों को एक बेटी हुई जिसका नाम था सनम। मोहसिन खान के साथ भी रीना का ये रिश्ता महज 7 साल ही चल सका और 1990 में दोनों ने तलाक ले लिया। रीना ने इंटरव्यू में तलाक की वजह बताई थी कि वो मोहसिन खान की लाइफस्टाइल में ढल नहीं पा रही थी। तलाक के बाद रीना रॉय की बेटी की कस्टडी मोहसिन खान के पास थी, लेकिन वो हर हाल में बेटी को अपने पास रखना चाहती थी। लेकिन बेटी को वापस पाने के लिए उन्होंने बहुत मुश्किलों का सामना किया। रीना ने इस बारे में एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी सनम को वापस लाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। साधु संतों से मिलती और कहती कि कैसे भी करके मुझे मेरी बेटी वापस दिला दो। अगर उन्हें रोजाना समंदर में खड़े होने के लिए कहा जाता तो वो भी करती थी। रीना रॉय ऐसे बहुत सारे काम तब तक किए जा रही थी जब तक कि उनकी बेटी सनम की कस्टडी उनको मिल नहीं गई। इस सब के बाद रीना रॉय ने फिल्म में काम करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली, जिसके बाद वो अपनी बेटी के साथ मिलकर एक्टिंग क्लासेस चलाने लगी और खुद को बॉलीवुड से दूर कर लिया।
हालांकि वो अब फिल्मों में वापसी करना चाहती हैं, लेकिन अब वो वक्त ही बताएगा कि रीना रॉय कब और किस फिल्म से पर्दे पर वापसी करेंगी। रीना रॉय ने एक वक्त में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए भी प्रचार किया है। तो ये है कहानी रीना रॉय की। अगर आगे भी आप इस तरह की और कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा।